नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आर ओ अगर आप एग्जाम देने वाले हैं RO ARO का, तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है 27 जुलाई को पेपर होने वाला है। और RO ARO में एक सब्जेक्ट ऐसा है, वो है ज्योग्राफी, जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन भी इस पर डिसाइड कर देता है। अब ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ें, ऐसा क्या बुक पढ़ें, ऐसा क्या रिसोर्सेज फॉलो करें कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ज्योग्राफी से सवाल कितने पूछे जाते हैं। तो तकरीबन 22 से 25 सवाल सब के आसपास सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अब 22 से 25 सवाल दोस्तों कम नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 22 से 25 सवाल अगर पूछे जाते हैं तो तकरीबन आपको कम से कम मैं बात कर रहा हूँ 15 से 18 सवाल तो आपको सही करने पड़ेंगे, अगर आप अच्छा नंबर और अच्छा सिलेक्शन चाहते हो तो। अब उसके लिए क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आप कोई भी सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम का पेपर दो, उससे पहले आपको PYQ सॉल्व करना पड़ता है। PYQ यानी प्रीवियस ईयर सवाल, इससे ये जानने के लिए कि आखिर वो है क्या। 10 से 15 साल का PYQ सॉल्व करना पड़ेगा। अब PYQ में ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, देखो, जब आप कहीं पर घूमने जाते हो, मान लो जम्मू कश्मीर या कहीं पर जा रहे हो घूमने, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ इंडिया, तो मान लो आप जा रहे हो घूमने सिक्किम मान लो घूमने जा रहे हो, तो यहाँ से जब आप उत्तर प्रदेश से जाओगे सिक्किम घूमने, तो पहली चीज़ ये जानोगे कि कहाँ घूमना है, कौन सा होटल है, उसके आसपास कैसी चीज़ें हैं। पहले आप अपना बढ़िया से रिसर्च करके तब वहाँ जाओगे। इससे क्या होगा, आपको वहाँ पर घूमने टहलने में सब कुछ आसानी होगा। इसी तरीके से जब आप कोई भी एग्जाम देते हो, खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ RO ARO एग्जाम, तो RO ARO एग्जाम क्या है, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ को जानने के लिए आपको PYQ सॉल्व करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। और RO ARO जैसे एग्जाम में 60 से 70% सवाल हमेशा रिपीटेड ही मिलते हैं। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, देखो, इसके लिए सबसे पहली चीज है आपको घटना चक्र। घटना चक्र में बार बार बोलता हूं, अगर आप RO ARO UPPSC जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप भाग नहीं सकते इससे। घटना चक्र आपको कम से कम 10 से 15 साल का PYQ सॉल्व करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, एक बात सोचो आप, अगर ज्योग्राफी में कोई भी सवाल पूछे जाते हैं जो कि इंटरनेशनल से रिलेटेड, मान लो इंटरनेशनल मतलब ये हुआ कि कोई इंटरनेशनल का माउंटेन पूछ लिया, रिवर पूछ लिया, इससे आपको ये पता चलेगा कि PYQ से आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कौन से सब टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, क्या माउंटेन से रिलेटेड सवाल चेंज हो सकते हैं? क्या हिल से रिलेटेड सवाल चेंज हो सकते हैं? क्या वाटरफॉल से रिलेटेड सवाल चेंज हो सकते हैं? क्या क्लाइमेट से सवाल चेंज हो सकते हैं? कुछ नहीं चेंज होता दोस्तों। सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है और आपके रिवीजन की ज़रूरत होती है। आपको क्या करना है, पहले 10 से 15 साल का घटना चक्र का जो PYQ उसको बढ़िया सॉल्व करो। उसमें खास बात क्या है, उसमें खास बात ये है कि यूपी PCS RO ARO और UPPSC के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, तमाम सारे, और PCS के जितने भी पेपर इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सब कुछ सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सब कुछ वहाँ पे होता है, जिससे आपका एग्ज़ाम में सवालों का तैयारी बहुत शानदार हो जाता है। पहले आपको ये करना है, उसके बाद अब क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपका आता है मैप। मैप के लिए क्या करना है, देखो, मैप से ज़्यादा सवाल तो आते नहीं, लेकिन एक दो सवाल अगर आते हैं तो उसके लिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको मान लेते हैं ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब इंडिया का मैप है दोस्तों, जहां पर ऊपर मैं बना नहीं सकता हूं क्योंकि वहां पर जगह नहीं है। इंडिया का मैप है। अब खुद दिमाग लगाओ कि इंडिया के चारों तरफ कौन कौन से सागर हैं, इंडिया का कौन सा राज्य या स्टेट कौन से देश से अपना बॉर्डर बनाता है, कौन सा, देखो, खुद से सवाल आप ढूंढना स्टार्ट कर दो। कोई भी आपको सब कुछ नहीं बताएगा, आपको खुद सवाल ढूंढना है कि इंडिया से कौन सी रेखा गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं, मकर रेखा गुजरती है कि नहीं, इंडिया में कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से देश से बॉर्डर बनाते हैं, सबसे लंबा बॉर्डर कौन सा है। खुद से दिमाग लगाओगे दोस्तों, तब समझ में आएगा, तब सवाल बन पाएगा। आसपास के रिवर्स के बारे में जानो, ठीक है। और खास तौर पे ये ध्यान देना कि अगर आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो तो वर्ल्ड मैप में जो इंडिया का मैप है उसके आसपास के जितने भी देश हैं, आसपास के पहले पड़ोसी देश, एशिया से संबंधित, वहां पर जानने की कोशिश करो कि जो भारत से लिंक रखता हो, पहले वो चीज जानने की कोशिश करो। मैप बहुत सारे हैं यार, मैप कहां तक बढ़ पाओगे, लेकिन पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए जो इंडिया से संबंधित हो, ठीक। अब दूसरा क्या करना है ज्योग्राफी के लिए, अब दोस्तों यहां तक तो पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या, मैंने खुद अपने कई वीडियोस में बोले हैं, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 11th और 12th। देखो दोस्तों, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन NCERT कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ने की स्टार्ट कर दोगे अब, तो बहुत बल्कि मामला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाएंगे आपके पास। आपको घटना चक्र बुक अच्छे से फॉलो करना है। उसके बाद अगर आप कोई भी टॉपिक वहाँ से समझ नहीं पा रहे हो, कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन कुछ भी, तो उसका वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे जाके। इससे क्या होगा, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, जो भी कन्फ्यूजन वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको एक बढ़िया गाइडेंस मिलेगा। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना है दोस्तों। ये मैं कह सकता हूँ कि 22 सवाल से 25 सवाल में से 20 से 22 सवाल आपका यहीं से सही हो जाएगा। एक बार इसको फॉलो करके तो देखो, आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।